हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएलपी आंसर की जारी हो चुकी है, क्या मेरा स्कोर रहा है और मैंने टोटल कितना अटेम्प्ट किया, सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या रहेगी। और साथ में अभी बात करते हैं, देखिए अभी रेलवे के आंसर की जारी हो रही है। ग्रेड थर्ड टेक्नीशियन, ग्रेड थर्ड, ग्रेड 2 की 22 मार्च को आंसर की जारी हो जाएगी, यानी आज। और साथ में पैरामेडिकल रेलवे की, एएलपी की और सभी की आंसर की, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी की भी एग्जाम वो आंसर की आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो रेलवे ने सभी आंसर की धड़ाधड़ जारी, डेट पर डेट जारी करता जा रहा है। 19 को, 20 को, फिर 21, 22 को आज ग्रेड फर्स्ट की आंसर की जारी हो जाएगी। ग्रेड थर्ड की आंसर की जारी हो चुकी है पहले ही। आपका क्या स्कोर रहा अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम दिया था। पैरामेडिकल का भी एग्जाम की आंसर की आ चुकी है, उसमें आपका क्या स्कोर रहा है अगर आपने एग्जाम दिया है। एएलपी की बात करें, आप क्या कट ऑफ जाएगी। पिछली बार की जो टोटल वैकेंसी 18,000 प्लस थी और इस बार की 9,000 यानी 10,000 के करीब वैकेंसी है, 9,800 प्लस पोस्ट थी। ठीक है, तो अब पिछली बार आपने देखा होगा कट ऑफ किस तरीके से गई थी। मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ पे ये कट ऑफ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की सीबीटी 1 की। ठीक है, सीबीटी 1 की कट ऑफ आपकी 30, 32, 29, 35, 40 यानी 35 से ऊपर किसी भी जोन की कट ऑफ नहीं गई थी सीबीटी 1 के लिए। ठीक है, और सीबीटी 2 के लिए भी जो एग्जाम में बैठे थे, जो साइको के लिए एग्जाम हुआ था, उसके लिए भी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई थी। आपने देखा होगा पेपर बहुत इजी था, मगर फाइनल में भंडाफोड़ किया था एएलपी ने, क्योंकि सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको सब कुछ क्लियर होने के बाद और जो आपका ट्रेड वाला एग्जाम होने के बाद सब कुछ इतने हाई लेवल पे एग्जाम वो ले गया कट ऑफ को, जिसका कोई भी अंदाजा नहीं था। आज तक शायद ही किसी एग्जाम में इतनी कट ऑफ 3-3 एग्जाम, 4-4 एग्जाम होने के बाद गई होगी। और अगर आपके मतलब आपको ऐसा कुछ याद है कि इतनी कट ऑफ उस एग्जाम की गई है फाइनल में, इतना बढ़ के, यानी 43-45 नंबर बढ़ी है 2-2, 3-3 एग्जाम होने के बाद, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा कोई भी मेरी सुध में कोई भी एग्जाम नहीं आ रहा है जो आज तक जो एएलपी की फाइनल में कट ऑफ जितना बढ़ी थी। क्योंकि मेरे 51 क्वेश्चन फाइनल में बैठ रहे थे साइको में। साइको सब कुछ क्लियर था मेरा। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, इसे मैं बार बार देखती हूँ, मुझे बहुत दिमाग खराब होता है कि सीबीटी 1, सीबीटी 2, ट्रेड वाला एग्जाम, फिर साइको सब कुछ क्लियर होने के बाद फाइनल में मेरा 20 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से। उसके बाद 45 नंबर कट ऑफ गई थी, तो इतना मूड खराब हुआ कि मुझे अंदाजा लग रहा था कि हो जाएगा, मगर पेपर इजी था। सीबीटी जो 2 का एग्जाम था वो पेपर सीबीटी 2 वाला इजी था, मगर जो ट्रेड वाला था वो थोड़ा डीपली में पूछे गए थे क्वेश्चन, बिना पढ़े तो वो क्लियर नहीं हो रहा था, बेशक पासिंग मार्क था। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ का कोई भी अंदाजा नहीं था कि सीबीटी 1 की और सीबीटी मतलब साइको की लास्ट में कट ऑफ इतनी बढ़ जाएगी साइको देने के बाद। तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था फ्रेंड। इस बार देखिए कट ऑफ सीबीटी 1 की ही आपकी थोड़ा लेवल पे सही रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी पहले से 50% है, यानी पहले 10,000 के करीब 18,000 वैकेंसी, तो इस बार 9-9,500 के करीब वैकेंसी है, तो काफी वैकेंसी कम है। तो इतनी, जैसे पिछली बार 30-32 पे कट ऑफ गई थी, उसके अकॉर्डिंग इतनी तो नहीं बढ़ेगी कि 50-60 पे, उससे दुगनी कट ऑफ चली जाए सीबीटी 1 की। तो ऐसा तो नहीं है, मगर 5-6 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे पहले 30-32-35 तक गई, उसके आप 40 प्लस मान के चलो, 40-42 तक सिलेक्शन होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप किस किस ने सीबीटी 1 में एग्जाम दिया है इस बार 2026 में, अभी जो एग्जाम हुए हैं, और साथ में जो जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था एएलपी का, फाइनल में कौन कौन रह गया था, या साइको में कोई साइको में रह गया, कोई फाइनल में जाके जब फाइनल कट ऑफ लगी थी उसमें रह गए, तो मैं उसमें से हूँ, मेरा साइको क्लियर था। और इसके लिए रिजल्ट मैंने यहाँ पे शो कर दिया है इससे पहले भी, तो देख सकते हैं यार। बहुत ज्यादा जब सब कुछ हो जाता है ना, तो एक उम्मीद रहती है। कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा थे, और जबकि सभी एग्जामों में 10-5 नंबर, अगर 10 नंबर भी, 5 नंबर भी ज्यादा है तो उसका भी फाइनल में सिलेक्शन हो जाता है। तो 20 नंबर ज्यादा थे फाइनल में, मुझे लग रहा था कि फाइनल हो जाएगा इस बार, और मेरा सब कुछ क्लियर भी है। तो बहुत सारी उम्मीदें टूट गई। भरोसा कभी नहीं भरोसा सोचा था कि इतनी कट ऑफ हाई चली जाएगी, 45-44 नंबर। मेरी 43 नंबर उससे कट ऑफ गई थी, जो सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जो एग्जाम दिया था उससे 43 नंबर कट ऑफ आगे बढ़ी थी। बहुत ज्यादा स्कोर, बहुत ज्यादा दुख हुआ इतना स्कोर देखे कि इतना कट ऑफ भी जा सकती है 2-2, 3-3 एग्जाम होने के बाद, कोई अंदाजा नहीं था। तो ऐसा, और पहले इससे पहले भी किसी एग्जाम में भी नहीं हुआ। रेलवे में एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस टीचर, या कोई भी यूपीएसआई, यूपी पुलिस और अदर एग्जाम है, बैंकिंग, एसएससी, और आपके जो एग्जाम हुए अभी उसके
यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में इतनी कट ऑफ तो नहीं बढ़ी है जिस तरीके से रेलवे एएलपी में बढ़ी। एएलपी में भी एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, अदर एग्जाम हुए हैं, टेक्नीशियन वगैरह, ये सभी इन सभी में मतलब हाँ टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम है ग्रेड 3 का भी जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 85, 82, 83, इस तरीके से 90, इस तरीके से बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कट ऑफ गई थी। उसमें एक एग्जाम था, तो एक एग्जाम के लिए इतनी कट ऑफ गई, उसके लिए नहीं कहा जा सकता है। मगर 3 एग्जाम होने के लिए CBT 1, CBT 2 में 2, फिर उसके बाद साइको, तो यार इतनी कट ऑफ समझ में नहीं आया कुछ भी कि इस तरीके से कट ऑफ चली जाएगी और फाइनल में सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार देखिए मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया है और मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, एग्जाम से पहले मेरा एग्जाम मतलब मेरी सास अभी एक्सपायर हो गई थी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। शादी के बाद काफ़ी सभी झंझट होते हैं और सब कुछ देखना भी पड़ता है, ससुराल के रूल रेगुलेशन, और फिर उसके साथ ही मेरी सास एक्सपायर हो गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरी अटैक से मेरी सास हुई थी, तो बहुत ज़्यादा दुख, मुझे बहुत दुख है भाई, चाहे किसी बहू को हो या ना हो, मुझे बहुत दुख हुआ था अपनी सास एक्सपायर होने के बाद। मेरा 2-2.5 महीने गांव में रहे, उधर पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद यहाँ पे इधर आए, लगातार एग्जाम मेरा यूपी ASI वाला जो एग्जाम था ना, ओ लेवल मांगते हैं इसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर और ASI वाला, उसी टाइम पे एग्जाम, कब से जो यूपी पुलिस के साथ फॉर्म आए थे उसका एग्जाम उसी टाइम पे नवंबर में 3-4 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उसी टाइम मेरी सास एक्सपायर हुई थी, वो वाला एग्जाम भी मैं नहीं दे पाई। और इसके लिए ALP के लिए भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। जो मैंने पहले पढ़ा था, लाइब्रेरी पहले मैंने ज्वाइन कर रखी थी, तो वो जो मैंने पहले पढ़ा था वही मैं रिवाइज भी नहीं सही से कर पाई और वही पढ़ के मैं एग्जाम देने चली गई। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर गेन नहीं किया इस बार, पता नहीं मगर CBT 1 मेरा क्लियर होगा कि नहीं। इसमें मैंने टोटल 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने लग रहा था 53 है, 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 75 में से, और जो कि बहुत कम है। और उसमें से मेरे 11 क्वेश्चन गलत निकल गए हैं टोटल। इसमें से 11 क्वेश्चन तो 3 चौक 12, 4 क्वेश्चन और नेगेटिव में चले गए। अच्छे क्वेश्चन के बाद 41 क्वेश्चन मेरे सही हैं, उसमें से नेगेटिव निकाल के मेरे 37 नंबर बैठे हैं, जो कि स्कोर बहुत ज़्यादा कम है। पता नहीं CBT 1 क्लियर होगा कि नहीं होगा, कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है। अगर आपने ALP वाला जो CBT 1 का एग्जाम दिया है अभी 2026 में जो एग्जाम हुआ है, तो आप जरूर बताइए आपका क्या स्कोर है और किस जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। और क्या कट ऑफ जा सकती है इसकी, तो 37 पे मेरी कोई भी उम्मीद नहीं है इस बार, मुझे तो नहीं लग रहा कि होगा। मगर इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, शिफ्ट वाइज सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा और 100 नंबर पे शायद काउंट होता है, तो उसके लिए अभी कुछ पता नहीं है किस तरीके से क्या होगा। देखिएगा उस टाइम पे ही पता चलेगा जब रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट की भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा अब, क्योंकि अब आंसर की जारी हो चुकी है। बाकी के रिजल्ट और आंसर की रेलवे सभी के दे रहा है, लगातार देते चला रहा है, तो इसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देखने को मिलेगा। रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। और कट ऑफ क्या रहेगी CBT 2 के लिए, और कैसे भी करके CBT 1 क्लियर हो जाए, CBT 2 के लिए फिर जी जान से मेहनत करेंगे। CBT 1 तो हो जाए, मगर जब तक CBT 1 क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं, CBT 2 के सपने देखना ही बेकार है। और मगर ALP की फिर से न्यू वैकेंसी 2026 की आ गई है, 11,127 पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई आपके अप्रैल मई से होने वाले हैं, तो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, अप्रैल मई में होंगे शायद। तो अभी इसकी मगर वैकेंसी आ गई है फिर से दोबारा से, अगर इस बार नहीं हुआ CBT 1 में, तो इसके लिए तो मेहनत करेंगे। मगर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई काम आ जाता है जो कि फाइनल में मतलब पढ़ाई अच्छे से बीच में रुक जाती है, तो बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं शादी के बाद के। आप समझ सकते हैं जो शादीशुदा होंगे लड़कियां, तो वो समझ सकती है, लड़के तो क्या ही समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अभी फॉर्म इस बार भी अप्लाई ज़रूर करिएगा। और अभी मैं क्या CBT 1 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी ये ज़रूर बताइए, आपका क्या स्कोर है, किस जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है। और अभी के लिए फ्रेंड इतना ही। इसके बारे में मुझे अपना डिटेल में बताना था, क्या मेरा स्कोर था और आपका क्या स्कोर है ये भी पूछना था, ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।